अपनी मम्मा की मौत के लिए और उनके सारे कुकर्मों के लिए एक दिन उन्हें अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊंगी और सबको इंसाफ दिलाऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मत करो मुस्कान, ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? मत करो। क्यों? क्यों रौनक जी, क्यों? क्योंकि तुम्हें परेशानी हो गई। प्रतिज्ञा को पूरी मत करो, इसके लिए तुम्हें हमें बर्बाद करना होगा जो तुम कभी कर नहीं पाओगे। क्यों आप मेरे खिलाफ खड़े हो? क्यों आप मुझसे इतने दूर हो गए हो रौनक जी? क्यों? आप खुद चाहते थे ना कि सर जी जेल की सलाखों के पीछे हो, फिर आप ही उनकी ढाल बन के क्यों खड़े हो रौनक जी? क्यों? क्या बात है रौनक जी, बताओ रौनक जी, क्यों? क्योंकि हमने उस कोठे की पैदाइश है। जाकि दुनिया से हमेशा हमें नफरत थी, वो वही की पैदाइश है। और ये रिश्ता तुम्हारा मालिक है, हमारी जिंदगी का मालिक। ये आप क्या क्या कह रहे हो रौनक जी? जिस कोठे की जिंदगी से तू इतनी नफरत करता है ना, तू उसी कोठे की पैदाइश है। इन्होंने तुझे उस कोठे से बाहर निकाला ताकि तेरे नाम के साथ कोठे का छाप ना रहे। मैंने तुझे पाला, लेकिन जन्म तुझे उस संध्या ने दिया है। यही सत्य है। समझ नहीं आता तुम्हें कैसे बताए। जिस इंसान ने हमें सब कुछ दिया है, हम उससे ये नहीं छीन सकते। हम तुमसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इस प्रतिज्ञा को भूल जाओ। तुम जब इनके खिलाफ खड़ी होगी, तुम्हारा फर्ज हमें तुम्हारे खिलाफ लाके खड़ा कर देगा। बस अब यहां से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। चलो मुस्कान, चलो। माफ कर दीजिए रौनक जी, मुझे लगा कि आप मुझसे दूर हो गए। आपने बीच राह में मुझे अकेला छोड़ दिया। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है रौनक जी। आपका ये सच मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। पर एक बात समझ में आ रही है रौनक जी, अगर आपने जो किया वो सही था, तो मैं जो करना चाहती हूँ वो भी सही है रौनक जी। आपने इतना बड़ा सच कहा, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए आप आज भी वही फरिश्ता हो, मेरे रौनक जी। और हमेशा मेरे लिए आप वही रहेंगे। और इसके लिए मैं आपका सम्मान करती हूँ और अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकती। इन्हें सजा दिलवाए बिना, हथकड़ी लगवाए बिना चुप नहीं रह सकती।
अच्छाई पे बुराई की जीत नहीं होने दे सकती मैं। अगर आज मैं पीछे हट गई, उन सब लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जिन जिन की जिंदगी इस इंसान ने बर्बाद कर दी है। नहीं हट सकती पीछे। मुस्कान, अभी तो हमने तुम्हें इतना समझाया, हमारी बात नहीं मानोगे? हम टूट चुके हैं, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे साथ आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो मान जाओ हमारी बात, भूल जाओ सब कुछ। नहीं रौनक जी, अगर आप अपने सच की वजह से मजबूर हैं, तो मुझे भी अपने सच की जीत के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम प्रतिज्ञा नहीं छोड़ोगी ना? ठीक है। हम रौनक सिंह, कोठे की पैदाइश, कोठे की मिट्टी से बने मां की इस मूर्त की कसम खाते हैं कि हमारे जीते जी इन्हें हथकड़ी हम कभी नहीं लगने देंगे। और ये हमारी प्रतिज्ञा है। हम रौनक सिंह मां की इस मूर्त की कसम खाते हैं कि हमारे जीते जी इन्हें हथकड़ी हम कभी नहीं लगने देंगे। मुस्कान, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सारे सवाल हैं, लेकिन इस वक्त मेरे भी मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम दोनों सही सही जवाब दो। तुम दोनों ने आज देवी माँ के सामने प्रतिज्ञा ली, कसम खाई कि अपना अपना फर्ज निभाओगे, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही कसम, यही प्रतिज्ञा तुम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देगा। मैंने आज तक मेरे रौनक और मुस्कान को एक दूसरे के साथ ऐसे खड़ा देखा है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। इसीलिए मुझे जानना है कि अब से तुम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का है या दुश्मनी का। पति पत्नी का। माँ, रौनक जी मेरे पति है। हाँ, हम हमेशा एक साथ ही होते थे। अगर आज हमारे फर्ज के चलते हमारे रास्ते बदल गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते भी बदल गए। अगर मैंने देवी माँ की कसम खाई है कि सर जी को उनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी,
आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ माँ, मेरे फर्ज के आगे रौनक जी और मेरे पति पत्नी के रिश्ते को नहीं आने दूंगी। हम पति और पत्नी हैं और मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, इनको सपोर्ट करूंगी। और हम भी अपना पति धर्म जरूर निभाएंगे, पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते आप। तुम भी झूठे फैसले लेते हुए अच्छे नहीं लगते। इसी बात का डर है मुझे। एक तरफ तुम दोनों पति पत्नी का फर्ज समझने की बात करते हो, दूसरी तरफ अलग अलग दिशाओं में निकल चुके हो। ये फर्ज, ये प्रतिज्ञा तुम दोनों की दुश्मनी की वजह ना बन जाए। ऐसा नहीं होगा माँ। रौनक जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज वो मेरे साथ नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन बन जाएंगे। हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मुझे इतना ताकतवर बनाया है, और उसी के चलते मैं ये कह सकती हूँ कि सर जी को तो अपने किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। जो भी गलत किया है उसका फल उनको मिलकर ही रहेगा। और उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया है उसकी वजह से तुम जब जब उनके खिलाफ जाओगी हमें सामने खड़ा पाओगी। लेकिन ये भी कह देते हैं कि पति हैं इसलिए सपोर्ट भी करेंगे। तुम दोनों एक साथ तो रहोगे ना? हाँ हाँ माँ, हक है, पति और पत्नी है हम, और पत्नी होने के नाते मेरा हक है कि इनके साथ ही रहूं। मैं यही रहना चाहती हूँ आउट हाउस में। हम भी मुस्कान के साथ यही रहेंगे। कमाना का कमरा हमें थोड़ा पराया सा लगने लगा है। तेरी माँ भी तुझे पराई पराई सी लगती है। हम सामान लेके आते हैं। बोलना इसे, पति होने का फर्ज तो निभा रहा है और बेटे होने का फर्ज वो भूल गया। मुझे माँ कहना बंद कर दिया। नहीं सुनता है ना, तेरी बात भी मानता। तू बोलना इसे कि मुझे एक बार माँ कह के बुलाए, माँ कह के बुलाए, बोलना। आप अंकल जी से एक बार बात कीजिए ना कि वो अपने गलत काम और ये गलत धंधे छोड़ दें। वो क्या है कि शायद फिर मुस्कान भाभी भी ये अपनी जिद छोड़ देंगी कि वो अंकल को सजा दिलाने वाली बात से। और भैया जी, हम आपको और मुस्कान भाभी को ऐसे अलग अलग और उखड़ा उखड़ा नहीं देख सकते। वो क्या है कि उन्होंने जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये जीवन उन्हीं की देन है, तो हम उनके एहसान के बोझ के तले दबे पड़े हैं। क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, उन्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा अधिकार है आपको। तू मेरा बचवा है, इकलौता वारिस है इस घर का। तुझे पूरा अधिकार है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। कहीं जा रहा है? नहीं जाएगा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस मुस्कान के साथ आउट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। इस कमरे में हमारा दम घुटता है। फिलहाल आपको आउट हाउस में जाना तो चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि एक छोटा सा घर है वहां मुंबई में, अंधेरी में। वो घर में कुछ काम चल रहा है, सामान बिखरा हुआ है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो मैं ये चाहता था कि आप और मुस्कान वहां जाकर रह लो। दूर रहोगे, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन चलो ये तो ढांढस बंदा रहेगा कि ठीक है हमारे ही घर में रह रहा है। मेरा सिर्फ यही कहना है बचवा।
मैं आपको टेंशन में देख नहीं सकता। अगर चाहते हो तो मुस्कान के साथ मुंबई में जाकर रह लो। आपकी बात अच्छी तरह समझते हैं। एक पल के लिए हम अपनी प्रतिज्ञा भूल सकते हैं, पर मुस्कान तो सपने में भी नहीं भूलेगी अपनी प्रतिज्ञा को। आपको हमें जहां भेजना है भेज दीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में। लेकिन मुस्कान प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वापस जरूर आएगी, और जब वो वापस आएगी तो हमें आपकी बचाव के लिए, आपकी रक्षा के लिए हमें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए जिस तरह चीजें चल रही हैं, जो हाल है अभी, बस हमें उसी हाल पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जहां रहना चाहते रहें। कल कुछ प्रेस वाले आ रहे हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि उस कार्यक्रम को आप संभाल लें, आपकी निगरानी में सारे इंतजाम। और मुस्कान वहां पर कुछ टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होगा मुस्कान की तरफ से। कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम सब कुछ अपनी निगरानी में ही करेंगे। ठीक है बचवा, चलते हैं। यही तो मैं चाहता हूं कि तू हमेशा उस मुस्कान के सामने मेरी ढाल बना रहे। तेरी ये प्रतिज्ञा ठंडी ना हो, इसीलिए मैं उसे बार बार इस बोझ की हवा देता रहूंगा। कैसे करूं सर जी के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा? कहां से कुछ हिंट मिलेगी सर जी के खिलाफ? I'm sorry बेटा, सॉरी, एक मिनट। सॉरी। कोई बात नहीं दीदी। बेटा, आपका नाम क्या है? सलोनी। सलोनी, आप यहाँ पर अंधेरे में इतने शोर शराबे में पढ़ाई कर रहे हो? आपका घर कहाँ है बेटा? है नहीं दीदी, था वहाँ पर, लेकिन टूट गया। और कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई पूरी करनी है। पापा पर बहुत कर्जा है, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। आज अगर मैं यहाँ बैठ के पढ़ लूंगी तो कल को पापा की परेशानी कम कर ही दूंगी। और दीदी, मेरी किताब में भी लिखा है कि जिनकी आंखों में सूरज की चमक हो, उनके लिए हर जगह उजाला होता है। इसलिए ये अंधेरा मेरे सपने नहीं रोक सकता। वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। अगर ये छोटी सी बच्ची इतनी मुसीबतों का सामना कर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकती है, तो मैं भी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम के लिए तैयार हूँ। हार नहीं मानूंगी मैं। अगर आपको जवाब देना ही है तो पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाओ। जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाओ कि वो चाहकर भी आपको नजरअंदाज ना कर पाए। मुस्कान जी, हेलो मुस्कान जी, बोलिए। विक्रम जी, मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया था। वो पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए आपने जो मुझे फॉर्म ईमेल किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ मुस्कान जी। मतलब आप पुलिस में भर्ती होने जा रही हैं, बहुत ही नाज की बात है। लेकिन क्या आपके घर वाले आपको परमिशन देंगे? अब डिसाइड कर लिया है तो पीछे नहीं हटना मुझे। बेस्ट ऑफ लक मुस्कान जी। थैंक यू। मम्मा, आज मैं पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पता है मम्मा, अगर आप होती आप बहुत खुश होती। लेकिन मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ,
सर जी को उनके कुकर्मों की सजा दिलवा कर रहूंगी, पुलिस बनकर। सही मायनों में वो मेरी तरफ से आपके लिए श्रद्धांजलि होगी।